नमस्कार दोस्तों, राज एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सॉलिड फिगर। अ सॉलिड कोन हैविंग बेस 8 cm diameter and its height is 6 cm. Is kept this solid cone is kept on the cylinder coaxial. Cylinder having diameter 8 cm and its height is 10 cm. Find the center of gravity of this composite solid figure. तो इस फिगर का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो हमारी जो भी मेथड है उस मेथड में पहली मेथड है कि रेफरेंस एक्सिस ड्रा करो। तो रेफरेंस एक्सिस ड्रा करता हूं मैं और इस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाता हूं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस ऐसे ड्रा करके मैं इस फिगर को जो गिवन फिगर है उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखता हूं। ये एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये वाई डैश। इस तरीके से इस फिगर को मैंने फर्स्ट फिगर में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हूं और इसे स्प्लिट अप किया। इसे 1 नंबर देता हूं, ये सॉलिड कोन है, इसे 1 नंबर दिया। और सेकंड जो फिगर है ये है सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इसे मैं 2 नंबर देता हूं। इसके बाद इस फिगर को हम ऑब्जर्व करते तो हमें दिखाई देता है कि ये फिगर वर्टिकली ये सिमेट्रिकल है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से जाएंगी? तो ये जो एपेक्स पॉइंट रहेगा कोन का वहां से गुजरेंगे और एक बेस का जो भी सिलेंडर का बेस है वहां से कट करेंगे। इसका मतलब दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कंपोजिट फिगर इज x bar इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 सेंटीमीटर आएगा। तो इसे हम पहले लोकेट कर देते हैं। इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से जाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा करते तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ऐसे एपेक्स पॉइंट से पास होके ये सिलेंडर के बेस से जो भी बेस रहेगा वहां से होते हुए ऐसे गुजरेगी, मतलब 2 पार्ट हो गए। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको ये एक्स बार मिल जाएगा। एक्स बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस फिगर के 2 पार्ट हो गए। ये कंपोजिट सॉलिड फिगर है। अब इसे हमें यहां पर लिखना भी पड़ेगा कि दिस कंपोजिट फिगर, दिस सॉलिड फिगर, दिस कंपोजिट solid figure is symmetrical about y axis, या इसे हम वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं। Therefore, center of gravity is equal to x bar। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 सेंटीमीटर होगी। और ये कार में यहां से वाई एक्सिस से 4 सेंटीमीटर दूरी पे रहेगी। अब नेक्स्ट जो हमारी स्टेप्स है इसमें जो फिगर है ये दोनों फिगर ये है सॉलिड फिगर, इस कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं देगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब निकालते हैं तब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो V1 1 नंबर फिगर के लिए मेरा V1 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन या वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन
1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये फार्मूला है इसका। रेडियस है, डायमीटर है कोन का 8 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट अप करेंगे और वैल्यू पुट अप करने के बाद आपको जो भी उसकी कीमत लिख लेंगे, वो कीमत 1/3 इंटू पाई इंटू आर है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर, और हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू जो आएंगी V1 की वैल्यू आएंगी 100.53 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। अब जो से इसका y कोऑर्डिनेट जो निकलेगा वो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट मतलब y1 क्या होगा। y1 निकालने के लिए आपको एक्स एक्सिस से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ये 10 सेंटीमीटर क्रॉस करना पड़ेगा। तो 10 प्लस मेथड क्या है अपनी, जब भी हम y1 निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स एक्सिस से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी फिगर यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर दूरी पे, इसलिए 10 ऐड करना पड़ेगा और वहां से फिर ये जो भी उसका y कोऑर्डिनेट रहेगा, ये y कोऑर्डिनेट रहेगा। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला रहेगा h/4। कोण में क्या होता है h/4। हाइट जो रहेगी, मैं यहां पर लिखता हूं, फार्मूला भी लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस हाइट है 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो 6/4 यानी क्या होगा 1.25, और इसका मतलब कितना आएगा 11.25 सेंटीमीटर। कितना आएगा 1 यहाँ पे देखो 1.5 सेंटीमीटर होगा। इसकी कीमत दे देंगे 1.5 और 10। अब जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो इसे हम V2 बोलते हैं, V2 नाम दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसका फार्मूला क्या है, तो सिलेंडर में क्या होता है, बेस होता है, बेस सर्कल रहता है, तो पाई स्क्वायर, तो 1/2 मतलब क्या फार्मूला क्या हुआ, इसमें देखो कंफ्यूजन होना नहीं। ये फार्मूला जो रहेगा ये रहता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब बेस आपका जो भी रहेगा, बेस रहता है इसका सिलेंडर का सर्कल। तो सर्कल का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, हाइट है एच। अब इसे सॉल्व करते समय वैल्यू पुट अप करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, आर है 4 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू रहेगी 502.655 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू है। अब इसका y बार निकालेंगे, तो y बार देखो क्या होगा, ये y बार होगा, मतलब जिसे हम y2 बोलेंगे, ये y2 होगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब हाइट का इज y2, हाइट का हाफ, तो 10/2 सेंटीमीटर ये वैल्यू आएगी। अब दोनों वैल्यू निकालने के बाद आपको कैलकुलेट करना है इसका y बार। तो y बार क्या होगा, y बार का फार्मूला, अब y बार का फार्मूला हम निकालेंगे या लिखेंगे आप, तो y बार इक्वल टू होता है V1 y1 प्लस V2 y2
डिवाइडेड बाय कंपोजिट फिगर है, कंपोजिट फिगर दोनों है, इसे ऐड करना पड़ेगा V1 प्लस V2 डिवाइड बाय। अब देखो दोनों वैल्यू पुटअप करो, वॉल्यूम है आपका V1 100.531 इंटू Y1 है 11.5 प्लस 502.655 इंटू Y2 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय दोनों वॉल्यूम, उसके एडिशन करना पड़ेगा। V1 100.531 प्लस 502.655 और इस तरीके से आपको y1 की वैल्यू निकलेंगी और ये y1 की वैल्यू आएंगी 6.08 सेंटीमीटर। 6.08 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका y1 निकल गया है। अब ये y1 जो निकल जाने के बाद आपको x बार पता चला और y बार पता चला, तो ये दोनों बन गए आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट पॉइंट। इसे लोकेट भी करेंगे और आंसर लिखेंगे। देयरफॉर CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट सॉलिड lies on the symmetry axis and above the base of the cylinder। इस प्रकार से आपका आंसर आप वर्ड में लिखेंगे। दोनों पॉइंट निकल चुके। एक बार है आपका 4 सेंटीमीटर, ये जो था ये 4 सेंटीमीटर एक्स बार, और ये वाई बार निकला 6.08 सेंटीमीटर। अब इसे हम लोकेट करेंगे तो ये वैल्यू कहां पर आएंगी, ये भी लोकेट करेंगे, ड्रा करेंगे। आपकी सिमेट्री लाइन वर्टिकल निकाल दी आपने, सेंटर लाइन से ड्रा करना पड़ता है, और इसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना पड़ेगा। और यहां पे आएगा आपका y कोऑर्डिनेट, सीधी का पॉइंट, ये होगा y बार, ये होगा आपका 6.08 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट बनेगा इसे आप यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट दोनों लाइन का, सिमेट्री लाइन का, तो इसे हम देंगे CG। ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस प्रकार से इस कंपोजिट सॉलिड का आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालना, ये फिगर पहले तो जो गिवन फिगर रहेगी इसे आप रेफरेंस एक्सिस बनाएंगे। रेफरेंस एक्सिस बनाने के बाद स्प्लिट अप करेंगे, नंबरिंग देंगे। बाद में जो भी सॉलिड फिगर है और सॉलिड फिगर सिमेट्री है यह देखेंगे। सिमेट्री होने के बाद उसका एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्टेप वाइज फिर अगेन वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपने राज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।